दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको समझाने वाले हैं इंडफोस टेम्परेचर स्विच के बारे में। जो हमारा इंडफोस का टेम्परेचर स्विच है, ये हमारा वेपर टाइप का टेम्परेचर स्विच है। ये जो हमारा कैपिलरी है, इनके अंदर हमारा वेपर यूज किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा इंडफोस का RT सीरीज का, इसका अलग अलग सीरीज आता है हमारे जो टेम्परेचर स्विच है। तो ये इंडफोस का RT सीरीज का RT 107 इसका मॉडल नंबर है। ये हमारा टेम्परेचर स्विच है। तो दोस्तों इसी के बारे में आप चर्चा करेंगे, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या वर्किंग है, इनके अंदर का जो माइक्रो स्विच होता है वो क्या कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका जो हमारा स्विच है टेम्परेचर स्विच, इसका ओवरव्यू, यानी कि एक एक जो हमारा ये टेम्परेचर स्विच है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, रेंज कितना है, मॉडल क्या है इसका, और भी इसके जो अदर मॉडल आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उनके ये जो स्विच है वो किस टाइप का है। तो दोस्तों ये जो हमारा इंडफोस हो, चाहे कोई भी कंपनी का जो हमारा टेम्परेचर स्विच है, अगर फील्ड टाइप का है, जैसे कि हमारा अगर कैपिलरी है, इसको हम बोलते हैं फील्ड टाइप, इसमें कुछ मटेरियल भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। तो जो इस टाइप के जो हमारे टेम्परेचर स्विच आते हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हमारा होता है थर्मल एक्सपेंशन, यानी इनके अंदर जो हमारा फ्लूइड फिल किया जाता है वो हीट होने की वजह से उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो उसी के वजह से मैकेनिकल एनर्जी इसमें आता है और हमारा स्विच जो होता है एक्चुएट होता है। तो इसी को बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन। तो जो हमारा टेम्परेचर स्विच है फील्ड टाइप का, वो हमारा थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे हमारा ये काम करता है। अब दोस्तों इसका जो रेंज है, ये जो टेम्परेचर स्विच है इंडफोस का RT 107। तो दोस्तों इसका देखिए इस इधर साइड में हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है। ये हमारा मेक है, यहाँ पे टाइप लिखा है RT का, ये टाइप हो गया RT का मॉडल नंबर 107 है, और ये 3M लिखा है। 3M का मतलब दोस्तों 3 मीटर, यानी ये जो हमारा इसका जो कैपिलरी ट्यूब है ये हमारा 3 मीटर का है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये मॉडल हो गया इसका RT 107, इसका मॉडल नंबर 3M, मतलब ये 3 मीटर का इसका कैपिलरी है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर दिया गया है जब ये टेम्परेचर स्विच जब का ये बना है उसका, ये इसका सीरियल नंबर है। इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारा है ये केबल ग्लैंड, ये केबल एंट्रेंस के लिए दिया गया रहता है, यहाँ से आपको केबल एंटर करना रहता है। तो दोस्तों ये जो हमारा टेम्परेचर स्विच है इसका जो रेंज है वो 70 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका रेंज है। यहाँ पे जो स्केल है, स्केल के ऊपर इसका लिखा रहता है क्या रेंज है। हम अब आगे इसको ओपन करके फिर आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो मॉडल है इसका, वो मॉडल नंबर भी यहाँ पे जो नंबर प्लेट जो रेंजिंग वाला रेंज प्लेट है यहाँ पे स्केलिंग वाला, वहाँ पे लिखा रहता है इसका। तो ये हमारा मॉडल है RT 107। इसके अलावा जो इसके अदर मॉडल जो आता है दोस्तों, RT 108, 101 भी आता है, 120 भी आता है, 123 भी आता है, 124 भी आता है। तो जो इसके RT 101, 107, 120, 123, 124 जो है, ये इनके रेंज के बेस पे डिवाइड किया गया रहता है। जैसे कि 101 है तो उसका कुछ अलग रेंज होगा, अगर 107 है तो उसका कुछ अलग रेंज होगा। जैसे कि अगर RT 101 होता दोस्तों, तो उसका जो मेजरिंग रेंज जो है टेम्परेचर का 25 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी 25 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेजर कर सकता है। और RT 107 है जो हमारा ये है, इसका जो रेंज है 70 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये दूसरा रहता है दोस्तों RT 120 से आता है, तो उसका जो रहता है वो 120 से 215 डिग्री सेंटीग्रेड उसका रेंज होता है। इसके अलावा एक होता है RT 123। RT 123 का जो रेंज है वो 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और लास्ट एक आता है RT 124, तो उसका जो रेंज होता है 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा इसका रेंज होता है। तो जो दोस्तों हमारा जो प्रोसेस का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम कितना है ये टेम्परेचर, उसके हिसाब से हमें इसका मॉडल नंबर सेलेक्ट करना रहता है और इसको यूज करना रहता है। तो उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा टाइप है, टाइप की बात करें तो ये जो हमारा टेम्परेचर स्विच है ये हमारा वेपर फील्ड टाइप का है। वेपर फील्ड यानी 3 टाइप के हमारे आते हैं, एक होता है गैस फील्ड, एक होता है लिक्विड फील्ड, एक होता है वेपर फील्ड। तो गैस फील्ड में हमारा नाइट्रोजन गैस या फिर अदर कोई दूसरा गैस फील्ड भरा गया रहता है इस कैपिलरी के अंदर। और जो लिक्विड टाइप होता है दोस्तों, तो लिक्विड में हमारा कोई जो हमारा लिक्विड जो होता है, जैसे कि लिक्विड में कई सारे लिक्विड आते हैं, तो ज़्यादातर होता है दोस्तों एथाइल क्लोराइड यूज किया जाता है लिक्विड टाइप का अगर होता है तो ये हमारा वेपर टाइप का। वेपर का मतलब होता है भाप। इनमें एक भाप कोई जैसा किसी लिक्विड का जो होता है भाप इसके अंदर फिल किया गया रहता है, वो जब हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है, तो उसमें प्रेशर जनरेट होता है। तो ये वेपर फील्ड टाइप का है, वेपर फील्ड टेम्परेचर स्विच। तो ये इसका हो गया टाइप्स, मॉडल, मेक और इसका रेंज।
अब दोस्तों बात करते हैं इसके एक एक पार्ट्स के बारे में कि इसके एक एक पार्ट क्या क्या हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका इनक्लोजर के बारे में। इनक्लोजर का मतलब ये होता है दोस्तों, इसका जो बाहरी कवर होता है और जो बाहरी इसका जो बॉडी होता है जिसके अंदर ये सारे हमारे स्विच के डिजाइन किए गए रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है इनक्लोजर या फिर केसिंग। तो ये जो इनक्लोजर है दोस्तों ये हमारा डाई कास्ट एल्युमिनियम का है। तो उसके बाद दोस्तों इसमें जो है सेंसिंग एलिमेंट, तो दो सेंसिंग एलिमेंट जो होता है दोस्तों इस सेंसर में, टेम्परेचर सेंसर में हमारे दो सेंसिंग एलिमेंट है। एक तो होता है प्राइमरी सेंसर और एक होता है सेकेंडरी सेंसर। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी सेंसर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों प्राइमरी सेंसर यहाँ पे हो गया, यहाँ बल्ब होता है और ये देखिए ये हमारा थर्मोवेल है। थर्मोवेल के अंदर पे हमारा रहता है बल्ब। तो देखिए ये जो है यही चीज़ हमारा बल्ब है, इसी को बोलते हैं बल्ब। ये जो हमारा बल्ब है तो ये हमारा प्राइमरी सेंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये प्राइमरी सेंसर के बाद एक दूसरा सेकेंडरी सेंसर होता है। सेकेंडरी सेंसर में हमारा होगा बेलो, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ लगा रहता है ये जो हमारा जैसे ये तो इसमें जो मटेरियल फिल किया गया रहता है वो एक्सपेंड करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे बेलो लगा रहता है प्रेशर सेंस करने के लिए, कितना प्रेशर सेंस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे टेम्परेचर शो कराया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है प्राइमरी सेंसर जो कि हमारे टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक बेलो जो होता है सेकेंडरी सेंसर, तो सेकेंडरी सेंसर हमारा प्रेशर को सेंस कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें दो सेंसर है, प्राइमरी सेंसर, इसको सेकेंडरी सेंसर। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में कि क्या होता है प्राइमरी सेंसर, क्या होता है सेकेंडरी सेंसर, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेंसर का क्या काम है और सेकेंडरी सेंसर का काम क्या है। प्राइमरी सेंसर हमारे टेम्परेचर को सेंस कर रहा है और जो इसमें हमारे लिक्विड या फिर वेपर जो भरे रहते हैं उनको एक्सपेंड करा रहा है। तो जब वो एक्सपेंड करता है दोस्तों उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जो प्रेशर को सेंस करने के लिए यहाँ पे लगा है प्रेशर सेंसर, यानी कि बेलोज या फिर डायफ्राम या फिर कैप्सूल, इन तीन हमारे जो होता है कॉमन यहाँ पे जो बॉटम ट्यूब भी होता है जो कि प्रेशर गेज में यूज किया जाता है। तो 3-4 जो है हमारे कॉमन इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर सेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे बेलोज लगाया गया है। तो हमारा प्राइमरी सेंसर में हो गया बल्ब, टेम्परेचर सेंसर के लिए, और प्रेशर सेंसर के लिए हमारे यहाँ पे हो गया बेलोज, एक्सपेंशन बेलो उसको बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए सेंसिंग एलिमेंट दो हमारे। तो जो बल्ब है दोस्तों ये वाला जो इसको हम बल्ब बोलते हैं, तो ये जो बल्ब है दोस्तों ये हमारा कॉपर का बना हुआ है और ये कॉपर, इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है, जो कैपिलरी जो ट्यूब है दोस्तों ये 3 मीटर का ऐसा कैपिलरी ट्यूब है। ये भी टोटल जो ट्यूब है जैसे वो भी 3 मीटर का है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक आर्मर है, आर्मर के अंदर ये पूरा ट्यूब बना हुआ है, इसी के अंदर जो होता है हमारा वेपर या लिक्विड हमारा फिल किया गया रहता है। तो जो कैपिलरी है दोस्तों, कैपिलरी हमारा कॉपर का है, उसके ऊपर जो आर्मर है ये आर्मरिंग किया गया है। तो ये जो आर्मर है एसएस का है, यानी कि स्टेनलेस स्टील का, इसके ऊपर आर्मर हमारा चढ़ाया गया रहता है। ये हमारा जो कैपिलरी है उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा दोस्तों कैपिलरी ट्यूब, 3 मीटर का कैपिलरी ट्यूब है। ये हमारे 3 टाइप के आते हैं। कैपिलरी ट्यूब भी होता है अलग 3 रेंज का आता है, एक 3 मीटर का, एक 5 मीटर का, एक 8 मीटर का। तो हमें जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसी प्रकार का लगाया जाता है। तो हमारा 3 मीटर वाला कैपिलरी ट्यूब है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा थर्मोवेल है, थर्मोवेल मतलब जो ये बल्ब का, जैसे कि हमारा आपने देखा होगा कोई जो थर्मोकपल या फिर आरटीडी जो होता है उसके लिए भी यहाँ ये लगाया जाता है। जो सेंसर होता है, सेंसिंग एलिमेंट का डायरेक्ट जो होता है प्रोसेस के संपर्क में ना आए उससे बचाने के लिए हमें एक थर्मोवेल लगाए देते हैं। ये जो हमारा थर्मोवेल है ये हमारा ब्रास का है। तो ये ब्रास का एक थर्मोवेल यूज किया जाता है सेंसर जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये थर्मोवेल हो गया दोस्तों। इसके अलावा जो दिया गया है रेंज एडजस्टमेंट नोब। रेंज एडजस्टमेंट नोब का मतलब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर में दिया गया है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं रेंज एडजस्टमेंट नोब। इसके जो रेंज है जैसे कि 70 से 150 के बीच में कितने रेंज पे सेट करना है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रेंज एडजस्टमेंट नोब के बाद इसमें एक डिफरेंशियल एडजस्टमेंट दिया गया रहता है। डिफरेंशियल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि हमारा मान लीजिए टेम्परेचर स्विच एक्ट हुआ, आपने सेट किया है 80 डिग्री पे इसको एक्ट करना है, तो 80 डिग्री पे दोस्तों एक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे 80 डिग्री से जब हमारा टेम्परेचर प्रोसेस का कम होगा तो इसको नॉर्मल होना है। तो नॉर्मल होने में दोस्तों कितना टेम्परेचर घटेगा तो इसको नॉर्मल करना है, उसी को बोला जाता है डिफरेंशियल। कितना डिफरेंस पे इसको कम डीएक्टिवेट होना है तो वो जो सेलेक्ट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे अंदर में एक दिया गया रहता है एडजस्ट करने के लिए, डिफरेंशियल एडजस्टमेंट एक दिया गया रहता है। तो उसका जो रेंज है 6 से 25 डिग्री के बीच में रहता है। चलिए इसको खोल के आपको दिखा देते हैं अंदर का।
तो दोस्तों ये जो हमारा इंडफोस है, ये भी हमारा स्वीडिजर का ये कंपनी है। जैसे स्वीडिजर का जो प्रेशर स्विच आता है, तो उसी का एक भी दूसरा एक कंपनी है स्वीडिजर का। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा भी रहता है स्वीडिजर का, जैसे आप देख सकते हैं www.swediger process, यानी एक स्वीडिजर का ये आता है। इसी प्रकार से जैसे इंडफोस है, उसी प्रकार से एक डैनफोस का भी आता है। तो ये तीनों के तीनों एक ही कंपनी से है, मेन इनका जो है वो स्वीडिजर है। चलिए इसके अंदर का देख लेते हैं। तो देखिए ये कवर जब हम हटाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ये चीज़ जो दिया हुआ है ये हमारा होता है डिफरेंशियल एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप। देखिए ऊपर जो लिया है, ऊपर ये टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए दिया गया। ये जो स्केल है, इधर डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल है। तो जो नीचे जो दिया गया है डिफरेंशियल एडजस्टमेंट के लिए, ये वाला जो नोब है, यहाँ से इसको जो रोटेट किया जाता है, इसको यहाँ से डिफरेंशियल एडजस्ट होता है। तो डिफरेंशियल का रेंज दिया है 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दिया गया है 10.8 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच में आप इसको डिफरेंशियल एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल एडजस्ट का मतलब अगर हमारे 80 डिग्री पे सेट है तो 80 डिग्री जैसे इसका टेम्परेचर मिलेगा तो ये हमारा एक करेगा जो प्रेशर स्विच जो है इसके अंदर का। लेकिन जैसे उसका जब टेम्परेचर घटेगा तो उसको जो नॉर्मल होने में कितना कम होगा, तो नॉर्मल कर 80 से कम होने पे, जैसे अगर आप 5 डिग्री अगर डिफरेंशियल सेट करेंगे तो 80 से जब 75 इसका टेम्परेचर जब कम होकर 75 जाएगा तब ये जो स्विच है हमारा ये नॉर्मल होगा। तो उसी को बोला जाता है डिफरेंशियल। तो जब आप कैलिब्रेशन करते हैं तो कैलिब्रेशन के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका सेट पॉइंट क्या है और रीसेट पॉइंट क्या है। रीसेट पॉइंट इसी को बोला जाता है दोस्तों। जो डिफरेंस सेट करते हैं तो जिस सेट पॉइंट पे डिफरेंट ये हमारा नॉर्मल होता है उसी को बोलते हैं रीसेट पॉइंट। तो ये उसके बाद ये हमारा हो गया दोस्तों एडजस्टमेंट, डिफरेंशियल एडजस्टमेंट के लिए। और ये जो होता है दोस्तों हमारा स्विच होता है माइक्रो स्विच। यही हमारा मेन जो स्विचिंग का काम करता है माइक्रो स्विच ही करता है। तो दोस्तों ये माइक्रो स्विच भी आता है, ये भी हमारे 2 टाइप के आते हैं। आपने देखा होगा जो माइक्रो स्विच जो हमारा स्विचर का जो प्रेशर स्विच आता है दोस्तों, उसमें छोटा सा आता है। तो ये 2 टाइप के आते हैं, एक आता है एस टाइप का, एक आता है डी टाइप का। तो इसको हम बोलते हैं डी टाइप का। एक और जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं एस टाइप का। तो दोस्तों ये जो हमारा स्विच है ये SPDT टाइप का स्विच है। SPDT का मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो। इसमें सिंगल पोल डबल थ्रो का मतलब एक में हमारा इनपुट है और 2 से हमारा आउटपुट है। जैसे कि कॉमन जो होता है 1 नंबर वो हमारा इनपुट हो गया और जो NO NC जो होते हैं वो हमारे आउटपुट के लिए रहते हैं। तो इसी को बोला जाता है सिंगल पोल और डबल थ्रो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम इसका जो बनाया हुआ है आप यहाँ समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया माइक्रो स्विच दोस्तों। ये जो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 2 पतले पतले ब्लेड टाइप का पत्ती दिया गया रहता है। यही जो होता है हमारा जब एक्ट होता है इसमें प्रेशर डेवलप होता है तो हमारा जो पिस्टन जो दिया गया रहता है वो ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाता है तो इसको प्रेस करता है इसको। तो ये जो पिस्टन टाइप का इसका जो लिंक है वो जब ऊपर की ओर जाता है तो अंदर का जो स्विच है वो एक्ट करता है। स्विच इसका कंटेक्ट NO से NC चेंज हो जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और रहता है, ये यहाँ पे देखिए ये तो हमारा ये नट रही दिया गया रहता है, चेक नट लॉकिंग नट है। ये हमारा थर्मोवेल के साथ इसको लॉक करने के लिए सेंसर बल्ब को। अब ये जो सेंसिंग बल्ब है दोस्तों, इसके अंदर में हमारा सेंसिंग बल्ब दिया गया रहता है। ऊपर वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं बल्ब पॉकेट यानी सेंसर पॉकेट बोलते हैं। ये भी जो होता है हमारा ब्रास का ही रहता है। तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा ब्रास का है। इसके अंदर में हमारा मेन सेंसर जो होता है सेंसर बल्ब वो होता है हमारा कॉपर का। तो इसको हम बोलते हैं सेंसर पॉकेट या फिर बल्ब पॉकेट। तो ये हमारी हो गई सारे पार्ट्स के बारे में। अब चलिए आगे बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसका वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले आपको हमने जैसे पहले बताया था कि इसमें 2 हमारे सेंसिंग एलिमेंट है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो इसी के हिसाब से आपको समझना है। जैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है थर्मल एक्सपेंशन। तो उस हिसाब से क्या है कि दोस्तों जैसे हम आप कहीं पे प्रोसेस में जब इसको लगाते हैं तो ये जो हमारा प्राइमरी सेंसर जो है ये वहाँ के जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर को में हम इसको इंसर्ट किया जाता है। जब इसको इंसर्ट किया तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है दोस्तों, इन कैपिलरी की ट्यूब के अंदर लिक्विड गैस या वेपर जो भी हमारा रहता है वो हीट होता है। तो हीट होकर एक्सपेंड करता है, फैलने लगता है।
तो दोस्तों जब फैलता है तो फैलने के लिए ये तो जो कैपिलरी ट्यूब साइज है वो तो फिक्स है, जब फैलेगा तो उसको फैलने का जगह नहीं मिलता तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर उसका बढ़ता है तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन बेलो लगाता है। एक्सपेंशन बेलो का मतलब वो एक्सपेंड कर सकता है, प्रेशर आने पे वो फैलता है। तो एक्सपेंशन जो बेलो है दोस्तों वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो एक्सपेंड करता है, तो नीचे की तरफ वो फिक्स रहता है, ऊपर की ओर वो एक्सपेंड करता है। तो जब दोस्तों बेलो एक्सपेंड करता है तो इससे जुड़ा रहता है हमारा ऊपर का जो शाफ्ट होता है, वो जो शाफ्ट जो हमारा ऊपर की ओर जब प्रेस की होता है तो जो माइक्रो स्विच का जो यहाँ पे लिंक दिया गया या फिर जो स्ट्राइकर यहाँ पे बाहर में निकला हुआ है स्ट्रिप इसका, वो ऊपर की ओर दबता है। जब ऊपर की ओर दबता है तो माइक्रो स्विच के अंदर का जो कंटैक्ट है वो हमारा चेंज हो जाता है। अगर नॉर्मली NO है तो NC हो जाएगा, NC जो होगा हमारा NO हो जाएगा। तो ये इसका हमारा वर्किंग है। अब आपको रेंज सेट करना है तो आप ऊपर से इसका यहाँ से देखिए स्क्रूज है, स्क्रू को यहाँ से निकाल के आप इसको बाहर करके फिर यहाँ से आप इसका रेंज सेट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जितना है इसका रेंज ज़्यादा रहता है, अगर जैसे कि 70 से 50 है तो उसके हिसाब से देखिए बीच में यहाँ पे जो स्क्रू दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा स्क्रू है, सॉरी स्क्रू बोला स्प्रिंग जो है, ये बहुत हैवी स्प्रिंग दिया गया है। अगर ये इसका रेंज जो कम रहता है तो स्प्रिंग का जो मोटाई है वो भी कम रहता है। तो जितना ज़्यादा रेंज रहता है उतने हैवी इसमें स्प्रिंग दिया जाता है। यह स्प्रिंग ही है जो इसको एडजस्ट करता है, कितना ज़्यादा रेंज रहता है तो उतना इसका प्रेशर इसको मतलब उतने हाई प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग का जो मोटाई होता है वो बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया ऊपर का एडजस्टिंग नोब, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिफरेंशियल एडजस्ट करना रहता है तो ये नीचे वाला दिया गया रहता है डिफरेंशियल एडजस्टमेंट के लिए, इसके अंदर भी एक स्प्रिंग रहता है। तो ये इसका हमारा वर्किंग हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसको माइक्रो स्विच के बारे में। इसका जो माइक्रो स्विच है उसको चेक करा देते हैं आपको कि कौन सा इसमें कॉमन है, कौन सा NO है, कौन सा NC है। तो दोस्तों इसके अंदर का जो माइक्रो स्विच है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा माइक्रो स्विच है, माइक्रो स्विच में दोस्तों जो हमारा 2 नंबर टर्मिनल है, 2 नंबर टर्मिनल हमारा कॉमन है। और जो हमारा ये जो 3 नंबर टर्मिनल है, 3 नंबर हमारा NO है और 1 नंबर जो है हमारा NC है। तो जो कॉमन वायर आपको जब कनेक्ट करना है तो कॉमन वायर आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे 2 नंबर पे। और जो हमारा आउटपुट का लेना है, जैसे हम 2 वायर लेते हैं इसके जो फीडबैक के लिए, तो अगर एक जो कॉमन वायर जिसमें सप्लाई पहले से फील्ड हमारे कंट्रोल रूम से जो आ रही होती है उसको हमें लगाना है 2 नंबर पे। आउटपुट जो आपको कनेक्ट करना रहता है वो 1 और 3 में से, जैसे आपको अगर NO पे लेना है तो 3 नंबर पे, अगर NC पे लेना है तो आप यहाँ पे जो ये नीचे वाला 1 नंबर है तो वहाँ पे हमारा NC मिलेगा और 3 नंबर पे हमारा NO मिलेगा। तो अब आपको चलिए हम चेक करा कर दिखा देते हैं कि तो हमारा जो 2 नंबर के साथ 1 नंबर जो हमारा NC आ रहा है और 2 नंबर के साथ हमारा जो 3 नंबर है हमारा NO आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 2 के साथ 1 का दिखाते हैं। ऊपर वाला हमारा 2 है, ये हमारा कॉमन हो गया। और नीचे वाला जो है देखिए हमारा एक मल्टीमीटर में हमारा अभी ओपन आ रहा है और 1 नंबर के साथ NC आएगा, देख सकते हैं ये अभी हमारा NC आ रहा है 1 नंबर के साथ। और ऊपर वाला देखिए हमारा NO है, 2 के साथ 3 जो है आपस में NO है। तो दोस्तों हम चलिए अभी प्रेशर स्विच को मैनुअली एक्ट कराते हैं, सॉरी टेम्परेचर स्विच को तो एक्ट कराते हैं। तो देखिएगा अभी हमारा जो NO वाला होगा वो NC हो जाएगा। तो चलिए इसको मैनुअली चलिए एक्ट करा के दिखा देते हैं। देखिए जैसे हमने इसको एक्ट किया NO से NC हो रहा है, फिर जब छोड़ दे रहे हैं तो हमारा NO हो जा रहा है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे देखिए ड्राइंग जो बना है दोस्तों, ड्राइंग में भी यहाँ पे दिखा रहा है, देख पा रहे होंगे जो ड्राइंग है यहाँ पे, ड्राइंग में भी शो कर रहा है कि 2 नंबर हमारा कॉमन है, 3 नंबर हमारा NO है और 1 नंबर के साथ हमारा NC है। तो और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये जो हमारा टेम्परेचर स्विच है, आपने देखा होगा ज़्यादातर किसी भी प्रकार का जो पंप है, पंप के जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, कंप्रेसर में इसका यूज़ किया जाता है। बाकी जो हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर जो पावर पैक होते हैं उनमें भी इस टाइप के जो टेम्परेचर स्विच है उसका यूज़ किया जाता है। टरबाइन में भी टेम्परेचर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों ये इसका जो रेंज होता है बहुत लो से लेकर बहुत हाई तक इसका रेंज में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे हाई सर्किट ब्रेकर होते हैं, हाई पावर के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर, उनमें भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस टाइप के जो होते हैं फील्ड टाइप का जो टेम्परेचर स्विच होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे जैसे कि इसका अगर कनेक्शन करना है फील्ड का वायर का,
तो आपको जानकारी होना चाहिए। 2 वायर जो हमारा आता है इसमें से एक में से सप्लाई आता है और दूसरे वाले से जैसे इसका जो कॉन्टेक्ट चेंज होता है तो दूसरे वाले से सप्लाई हमारे रिटर्न में जाता है, तो वैसे ही ये काम करता है। तो अगर चलिए आपको एक दिखा देते हैं एक सर्किट हम कनेक्ट करके एलईडी बल्ब का कि किस प्रकार से टेम्परेचर स्विच का फीडबैक मिलता है। यानी कि दोस्तों जो जिस प्रकार से सेम ये जो प्रेशर स्विच काम करता है, यहाँ का जो सेक्शन है यहाँ से पूरा है जो प्रेशर स्विच ही काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर ही अप्लाई कर रहा है। तो जैसे प्रेशर स्विच काम करता है सेम टू सेम ये भी वैसे ही काम करता है। बस शर्त इसमें क्या है कि दोस्तों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर सेट किया गया रहता है, कितना टेम्परेचर जाने पर कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्केल जो होता है यहाँ पे बना रहता है। तो ये हमारा कैलिब्रेशन में करके सेट किया जाता है कि कितना टेम्परेचर आ रहा है तो उसमें कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उसको मैच कराने के बाद तब ये इसका स्केल जो है स्टैंडर्ड स्केल बना के इसमें लगाया जाता है। तो चलिए अभी आपको एक एलईडी से इसको चेक करा के दिखा देते हैं कैसे हमारा एलईडी जो ऑन ऑफ हो रहा है जब हमारा ये स्विच एक्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो फीडबैक लिया जाता है पीएलसी से या फिर डीसीएस से तो किस प्रकार से लिया गया रहता है। तो दोस्तों चलिए पहले चेक करा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा जो माइक्रो स्विच है ये हमारा इसमें एसी और डीसी दोनों सप्लाई आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एसी जो है देखिए यहाँ पे 380 वोल्ट तक मैक्सिमम आप इसमें एसी इसमें दे सकते हैं, और जो डीसी है डीसी 12 से 220 वोल्ट इसमें डीसी सप्लाई आप इसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो भी प्रोसेस के लिए हम अगर फील्ड में जो हमारा पीएलसी या डीसीएस से अगर वायर आपको कनेक्ट करना है तो एसी या फिर डीसी कुछ भी दोनों में से कोई भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो चलिए अभी आपको डीसी वायर के थ्रू एक एलईडी कनेक्ट करके आपको एक करा के दिखाते हैं। तो हमारे पास एक डीसी सप्लाई है दोस्तों, डीसी सप्लाई से हम कनेक्ट करेंगे अपने एलईडी लाइट को। उसके बाद फिर आपको चेक करा के दिखाते हैं किस प्रकार से कनेक्ट करने के बाद हमारा काम करता है। तो दोस्तों ये हमारा एलईडी है, इस एलईडी को जलने के लिए हमारा 2 सप्लाई चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दोस्तों एक जो हमारा निगेटिव है, निगेटिव हम इस एलईडी को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे और जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव को ये स्विच के थ्रू लेके आएंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे निगेटिव जो है निगेटिव को हम कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो ये हमारा नेगेटिव एलईडी में हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो पॉजिटिव सप्लाई है दोस्तों ब्लैक वाली, इसको हम देंगे यहाँ पे 2 नंबर पे, क्योंकि 2 नंबर हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे दे दिए। इसके बाद दोस्तों ये जो रिटर्निंग वायर है हम एनओ पे देंगे। तो एनओ जो है हमारा 3 नंबर के साथ एनओ है, तो इस पे हम दे देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हो गया एलईडी का। अब दोस्तों इसका जो आउटपुट वाला वायर है जो हमारा वाइट वाला है, ये वाइट वाला देखिए एलईडी का जो हमारा पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखिए जो कनेक्शन होता है हमारा फील्ड में कहीं इंडस्ट्री में जब यूज किया जाता है तो इसी प्रकार से होता है। 2 वायर आपका आता है ये प्रेशर स्विच में। तो दोस्तों आप कितने लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि हमारा दोनों में पावर सप्लाई आ रहा है, तो इसमें आप सप्लाई चेक करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता है क्या दोस्तों कि एक वायर से सप्लाई आ रहा होता है और दूसरे वायर से रिटर्न सप्लाई जा रहा है। जैसे कि पॉजिटिव जो 24 वोल्ट आ रहा है वही 24 वोल्ट प्रेशर स्विच से थ्रू होते हुए वापस जाना होता है। तो ये जो स्विच होता है उस 24 वोल्ट या फिर जो सप्लाई इसमें एसी आ रहा है उसी को यहाँ पे मेक और ब्रेक करता है। यानी कि अगर एनसी होगा तो इसमें सप्लाई जाना शुरू हो जाएगा और एनओ हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई रुक जाएगा। तो ये जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एलईडी लगाए हैं, सेम इसी प्रकार का जो छोटी छोटी एलईडी जो होता है हमारे पीएलसी और डीसीएस के कार्ड में लगे रहते हैं, तो
तो उनको वहाँ से निगेटिव सप्लाई कॉमन में दे दिया गया रहता है और पॉजिटिव सप्लाई जो होता है सेम इसी प्रकार से ये स्विच के थ्रू हमारे एलईडी को दिया गया रहता है। तो जब हमारा फील्ड में जो स्विच एक्ट होता है तो सर्किट एनसी हो जाता है। तो ये जो इस एक वायर से जो सप्लाई आ रहा होता है दूसरे वायर से रिटर्न जाता है, रिटर्न होके यहाँ पे एलईडी को मिल जाता है। तो वही एलईडी जब जलती है तो हमें पता चल जाता है कि जिस प्रोसेस में प्रेशर स्विच लगता है वो स्विच उस जैसे वाटर लाइन में लगता है तो वाटर लाइन का अगर जैसे सेट पॉइंट तक वाटर पहुँचेगा तो पता चल जाएगा कि उस लाइन में हमारा पानी आ चुका है। तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है। तो चलिए अभी आपको चेक कराते हैं। जब हम इसको मैनुअली एक्ट करेंगे तो हमारा जो सर्किट जब चेंज होगा तो ये जो एलईडी है हमारा ऑन हो जाएगा। सबसे पहले हम पावर सप्लाई को अभी ऑन करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पावर सप्लाई यहाँ पे ऑन कर दिया है, 24 वोल्ट हम यूज कर रहे हैं। अब जब हम देखिए अभी एनो है तो हमारा एलईडी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों चलिए अभी हम स्विच को एक्ट कराते हैं मैनुअली यहाँ पे फोर्सली। इसको जब एक्ट कराएंगे तो देखिए कि हमारा एलईडी जो है हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे ऊपर की ओर। देखिए जैसे हमारा स्विच चेंज हुआ है, एनो से एनसी हो गया, तो हमारा एलईडी देख सकते हैं कि एलईडी हमारा ऑन हो रहा है। फिर हमारा जब छोड़ दिए तो ऑफ हो गया। देखिए फिर जैसे इसको एक्ट करा रहे हैं ऑन हो जा रहा है, जब छोड़ दे रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा पीएलसी और डीसीएस में भी काम करता है, चाहे टेम्परेचर स्विच हो या फिर प्रेशर स्विच हो। तो अगर आपका इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं काम कर रहा है तो जनरली आपको इसको चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे कंटेक्ट है माइक्रो स्विच है, तो माइक्रो स्विच का यहाँ पे जो स्ट्रिप निकला रहता है आपको इसको चेक करना है कि ये हमारा ये टूट तो नहीं गया है। उसके बाद दोस्तों ये माइक्रो स्विच के अंदर का जो स्प्रिंग इसमें लगे रहते हैं, इसको वो आपको देखना है कि स्प्रिंग तो नहीं जाम हो गया है, जाम हो सकता है। या फिर अगर दोस्तों स्प्रिंग टूट जाएगा तो उसकी वजह से भी कंटेक्ट नहीं चेंज हो जाएगा, या फिर एक्ट होकर बैठ जाएगा तो स्प्रिंग अगर जाम हो जाएगा तो फंस कर रह जाएगा। तो जनरली आपको माइक्रो स्विच ये जो हमारे रहता है शीशा ये निकल जाता है यहाँ से, आप इसको निकाल के इसमें स्प्रे मार के इसको क्लीन कर देंगे तो फ्री हो जाता है। और दोस्तों इस माइक्रो स्विच को अगर आपको बाहर निकालना है तो यहाँ पे सेंटर में एक स्क्रू दिया है, आप स्क्रू को यहाँ से खोल के पूरा माइक्रो स्विच को बाहर निकाल के भी सर्विसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कोई भी जो हमारा टेम्परेचर होता है, चाहे इंडफोर्स का है, स्विट्जर का है, चाहे डैनफोर्स का है, या फिर और भी हमारी बहुत सारी कंपनी आती है, कोई भी टेम्परेचर स्विच अगर फील्ड टाइप, लिक्विड टाइप, वेपर फील्ड टाइप या फिर जो और भी हमारे जो आते हैं गैस फील्ड टाइप का, वो किस प्रकार से काम करते हैं, इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और एक एक पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको इससे आसानी मिले, आपको काम करने में थोड़ा हेल्प मिले। और दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।